नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने आईटी डे फेस्टिवल में किया जन आधार ई वॉलेट का शुभारंभ। कहा, राजस्थान आईटी के क्षेत्र में बन रहा सिरमौर। फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए तेजी से की जा रही गिरदावरी। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार मुश्किल समय में किसानों के साथ। चूरू के ताल छापर में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का हुआ समापन। छात्रों और पर्यटकों ने बर्ड वॉक में निहारा पक्षियों की गतिविधियों को। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को राजस्थान कॉलेज में चल रहे आईटी फेस्ट का विजिट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद युवाओं से बातचीत कर आईटी के क्षेत्र में किए गए उनके नवाचारों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटी के क्षेत्र में राजस्थान सरकार काफी बेहतरीन काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ युवाओं से बात कर और उनके द्वारा आईटी के क्षेत्र में किए गए नवाचारों को देखकर मुझे खुशी और गर्व हुआ। राजस्थान के अंदर हम लोगों ने आईटी को बहुत प्रायोरिटी सेक्टर बना रखा है। गवर्नेंस हमारी पूरी तरह उसकी तरफ आगे बढ़ती जा रही है। टेबल में बैठे हमारे साथियों ने बातचीत करी, उनके नवाचार देख के मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है और बहुत सुखद आश्चर्य होता है, खुशी होती है, गर्व होता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कॉमर्स कॉलेज में आईटी दिवस समारोह के तहत जन आधार ई वॉलेट का शुभारंभ किया। साथ ही राजस्थान डिजिटल यात्रा रिपोर्ट का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मुख्यमंत्री आश्रित योजना भी लॉन्च की। वहीं इस फेस्ट में चल रहे जॉब फेयर में सर्वाधिक पैकेज 33 लाख का दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आईटी में सिरमौर बनता जा रहा है। प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ भी आईटी के कारण लोगों को बेहतर तरीके से मिल पा रहा है। सरकार की मंशा भी है। हम कई बार कहते होंगे आईटी सरकार के टॉप प्रायोरिटी में है। आज से पहली बार जब मुख्यमंत्री था 98 के अंदर, सन 2000 के अंदर हमने पहला जो आज 80,000 ई मित्र है, उस वक्त में एक लोक मित्र खोला था। एक सिर्फ शुरुआत थी। और जब हम बात करते हैं इस पूरे माहौल की, तो राजीव गांधी जो 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, नौजवान थे, उनका भी सपना था। और उस वक्त उन्होंने कहा था दुनिया के मुल्कों को देख करके हिंदुस्तान को भी 21वीं सेंचुरी में ले आना हम लोगों को। आईटी से क्रांति हो रही है देश में, दुनिया के अंदर। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, जो नॉलेज इज पावर। आज जब मोबाइल फ़ोन लेके आप बैठते हैं, स्मार्टफोन लेके बैठते हैं, तो आप देखते हो कि पूरी दुनिया का ज्ञान आपकी मुट्ठी के अंदर है। हम सबको गर्व होना चाहिए कि राजस्थान वो राज्य है जो आज आईटी के अंदर, आईटी में वो पूरे देश के अंदर सिरमौर बनता जा रहा है। सारी गवर्नेंस धीरे धीरे आईटी बेस्ड हो रही है। प्रदेश में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और जल भराव के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के नुकसान का आकलन कर गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। किसानों के नुकसान को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री पूरे मामले की रिपोर्ट ले रहे हैं। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया का कहना है कि राज्य सरकार इस संबंध में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसल के नुकसान होने पर किसान 72 घंटों के अंदर बीमा कंपनी और कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारियों को सूचना देना जरूरी है। कृषि मंत्री ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण फसलों के नुकसान का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए किसानों को बारिश और ओलावृष्टि से सावधान रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विभाग को भी आदेश दे रखे हैं। हमारा जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको भी उन्होंने आगाह कर रखा है, और जहाँ जहाँ भी नुकसान है उसका तुरंत आकलन करवाया जाए और किसान को राहत दिलाने की बात राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद रोज चर्चा करके, रोज अधिकारियों से रिपोर्ट लेके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो किसान का नुकसान प्राकृतिक आपदा से हो रहा है उसका आकलन करके, आज जो पकी हुई फसल है जिस पे किसान अपनी गाढ़ी कमाई को देख रहा था, आज वो निराश नहीं हो
उसको संबल मिले, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और जो आपदा प्रबंधन के जितने नॉर्म्स हैं उनके तहत किसान को मुआवजा देने की बात राजस्थान की सरकार और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। प्रदेश में मिलेट्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कृषि मंत्री का कहना है कि राजस्थान मिलेट्स के उत्पादन में देश में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जयपुर में आयोजित हुए मिलेट्स कॉन्क्लेव में भी किसानों को इस संबंध में नई जानकारियां दी गई। कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश में मिलेट्स को प्रोत्साहन दिया जाए और किसानों को फायदा मिल सके। जवार या मोटा अनाज मोटे तौर पे सबसे ज़्यादा राजस्थान में पैदा होता है, तो ये बात सही है कि यदि हम इसमें रुचि लेकर, और मुख्यमंत्री जी खुद इसमें रुचि ले रहे हैं, तो इसको प्रमोट करें तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में राजस्थान के किसान को फ़ायदा होगा। गांव में बैठा हुआ वो ग्रामीण जो खेती बाड़ी के बारे में नई सोच रखता है, आगे बढ़ने की सोच रखता है, और जिस तरह के नवाचार खेती में हो रहे हैं उससे मिलेट्स को प्रमोट करके आगे बढ़ने में दो पैसे उसके घर में आएंगे और किसान को मजबूती मिलेगी। आपदा प्रबंधन मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि दिसंबर जनवरी महीने में पाला, शीतलहर और ओलावृष्टि से रबी फसलों को हुए नुकसान से प्रभावित पात्र किसानों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जनवरी से मार्च महीने में फसल खराबा वाले प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार विभाग द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित किसानों को अधिक से अधिक राहत देने के लिए विशेष पैकेज देने की मंशा रखती है। इस विशेष पैकेज के संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा भी की जाएगी। चूरू के तालछापर में आयोजित किया गया 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल इस बार बच्चों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहा। वन विभाग और संप्रीति संस्थान की ओर से इस बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बर्ड फेस्टिवल का समापन हुआ। इस दौरान लाइव पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया। बर्ड वॉक में पर्यटकों और फेस्टिवल में शामिल लोगों ने पक्षियों की गतिविधियों को भी निहारा। बर्ड फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य लोगों में पक्षियों और एनवायरनमेंट के प्रति रुचि जगाना था। इस बार हमने फर्स्ट टाइम तालछापर में बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। तालछापर एक छोटी सी सेंचुरी है, लेकिन यहाँ पे 350 से ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स आते हैं। 50 से ऊपर स्पीशीज़ के ऐसे बर्ड्स हैं जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके यहाँ आते हैं, काफ़ी टाइम तक रहते हैं। ब्लैक बक्स के लिए आमतौर पर जानी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बर्ड्स की दुर्लभ प्रजातियाँ आती हैं उसको लोगों में फेमस करने के लिए हमने बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें विभिन्न सेगमेंट्स के लोगों को हमने जोड़ने का प्रयास किया है, स्पेशली स्कूल एंड कॉलेज किड्स। हर तहसील से हमने स्कूल और कॉलेज के बच्चों को बुलाया है ताकि उनमें एनवायरनमेंट अवेयरनेस एक फैलाई जा सके कि कैसे ग्रासलैंड मैनेज करते हैं, कैसे फूड चेन और एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है इन छोटे छोटे इंसेंटिव्स का। इसमें सेंचुरी विजिट है बच्चों का, लेक्चर हैं, एक्सपर्ट टॉक्स हैं, और यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। पिछले 2 साल में यहाँ पे 4 से 5 नए होम स्टेज़ खुले हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। टूरिस्ट यहाँ पे आना शुरू हुए हैं और उनको यहाँ की विशेषताएं बताने के लिए हमने एक नेचर गाइड्स की ट्रेनिंग का भी ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि लोगों को, लोकल लोगों को रोज़गार मिले, वो बताएं बाहर से आने वाले लोगों को कि तालछापर की क्या क्या विशेषताएँ हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक कल्चरल प्रोग्राम का भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। ये तालछापर में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि तालछापर में जो बर्डिंग एरिया है ये कैसे डेवलप हुआ और कैसे इसको आगे संरक्षित करना है। तालछापर में बर्ड्स बहुत पुराने ज़माने से आ रहे थे और इनकी पहचान करना और इनको महत्व देना और आगे इनका संरक्षण करना, इसलिए ये आयोजित किया गया है। तालछापर में जो बर्ड्स आते हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स और रेजिडेंट बर्ड्स, 2 तरह के बर्ड्स हैं। सारे बर्ड्स की पहचान करना, लोगों को बताना कि इनकी आवश्यकता क्या है। जैसे छोटी सी आवश्यकता बताते हैं कि मानव जीवन के लिए इनका महत्व क्या है। मानव जीवन में कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमारे फ्रूट्स हैं। बालोतरा को जिला घोषित करने के बाद से वहां के स्थानीय निवासियों में खुशी का माहौल है। इसी खुशी को जाहिर करने और मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए बालोतरा निवासियों ने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनका आभार जताया। इस अवसर पर बालोतरा से आए कलाकारों ने ढोल और थाली की ताल पर गैर नृत्य की बेहतरीन प्रस्तुति भी दी। तो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।